हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरू करते हैं 12 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसके 7 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 25%, 15% एंड 45% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स और but increased by 65% in the fourth month. तो what is the percentage increase या decrease in the price of the fuel? तो net इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हमें निकालना है। तो पहले मंथ में क्या होता है, 25% का डिक्रीज। अगर वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो वो कितनी हो गई थी, 25 से कम यानी 75 हो गई थी। इसके बाद 15% का कम यानी 100 से कितनी हो गई होगी, 85 हो गई होगी। इसके बाद 45% की कमी यानी 100 से कितनी हो गई होगी, 55। और इसके बाद फोर्थ मंथ में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है 65% से। तो 100 से कितना हो जाएगा हमारे पास में, 165। अब हम इन सब का रेशियो ले लेते हैं। तो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 3 बार, 5 से करते हैं 5 दूनी 10 और ये 0 और ये कितनी बार जाएगा, 17 बार। 5 से करते हैं 5 चौक 20, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 11 बार। फिर हम काट सकते हैं इसको, 5 दूनी 10 और ये कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 4 चौक 16 और ये 16 दूनी 32, तो 32 लिखेंगे और ये 3 0, 1 2 3। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 17 × 51 इंटू 33 और किसकी मल्टीप्लाई, 11 के साथ। तो सबसे पहले 51 और 33 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 51 और 33 की। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये आएगा 3, 5 3 8, 5 और 1 6, ये आएगा हमारा। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे। 3 + 8 को प्लस करेंगे, कितना होगा, 11। 1 कैरी चला जाएगा, 8 6 14, 14 और 1 ये 15। फिर एक कैरी चला जाएगा, 6 और 1 7 और 1 ये 8 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18,513 और ये कितना है हमारे पास में, 32,000। अब हमें निकालना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज। कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। तो हम 32,000 में से माइनस कर देते हैं 18,513 को, कितना आएगा, 10 में से 3 जाएंगे 7, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएंगे 4, 11 में से 8 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो 13,487 आ गया और ये कितने पर चेंज है, 32,000 पर। 32,000 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा इतना। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है डिक्रीज ही हो रही है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता इंक्रीज वाला। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। हम क्या करेंगे, इसकी इससे डिवाइड करके देखेंगे। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रघु इन्वेस्टेड सम मनी इन एचडीएफसी एट 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर 2 years रघु गॉट 102 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंसीडर एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक है, तो 4% इंटरेस्ट रेट है हमारी। तो बोला है कि अगर इसको इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट पर देते हैं 2 साल के लिए और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, 102 आता है। तो बता दो कि वो कितना आएगा हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर 4% के हिसाब से 1 साल में कितनी है, 4% इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 8%। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव की हेल्प से, 4%, 4%, 4 + 4 + 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना, 100। ये कितना आएगा, 4 4 8 और ये ऊपर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड कितने से, 16 से, ये कितना आ जाएगा, 8.16%। अब इसी 8.16 की परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 102, 8.16 लिख लेते हैं। निकालनी कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, 8%, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 8 से काटते हैं इसको, कितने बार जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 102 से 102 जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बताना है हमें जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 4/3, ऐसे का ऐसा रहने देंगे। पाई की वैल्यू हमें बोल रखी है कि इतनी रखो, 3.141 और आर की क्यूब यानी 10 की क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आएगा हमारे पास में, 4/3 और ये कितना आ जाएगा, 3141। ठीक है, अगर हम इसको 3 से काटना चाहें तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और कितना बचेगा फिर हमारे पास, 0। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, इतना आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1047 के साथ। अब अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करें, 4 सत्ते 28, 8 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है, 8 ही है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16, 2 18 और 1 यहाँ पर चला जाएगा, 4 एकम 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे 2 अपॉन में 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 264। तो कितनी बार जाएगा,
2 एकम 2, दो तिया 6, 2 दूनी 4, x इज़ इक्वल टू 132 और ये 00। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ्स 250 मीटर्स एंड 350 मीटर्स विल क्रॉस ईच अदर इन हाउ मेनी सेकंड्स। मतलब जो सेकंड्स का ही हमें वैल्यू बतानी है व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्पीड कितनी दे रखी है हमें 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस किसकी लिखेंगे, इन दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे दोनों ट्रेन्स को, तो 250 प्लस 350। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, दोनों ट्रेन कैसी आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक आमने सामने से आ रही है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में होती तो क्या करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 35 में 25 को प्लस करेंगे, 35 प्लस 25। और देखो ये किस में है, मीटर में है, टाइम हमको किस में चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। तो इसको भी, ये स्पीड से हमारी किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 0, 5 5 10 और 2 3 5 और 1 ये 600 हो जाएगा हमारे पास में। 5 5 0, 2 3 5 और 1 ये 6। ठीक है, 5 यहाँ पर, 18 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरज कंप्लीट्स अ 1/12 ऑफ अ वर्क इन 9 days एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो जो है ना वो कितना टाइम लेता है, 1/12 जो है काम का वो कितने दिन में करता है, 9 डेज में करता है। तो हमें बताना है इसी दर से शेष कार्य पूरा करने में उसे और कितना दिन लगेंगे। मतलब ये काम वो 1/11 उसने काम किया है 9 दिन में, अब बचा कितना, 11/12 काम, इतना ही तो बचा है। अब अगर वो 1/12 काम 9 दिन में कर रहा है तो 11/12 कितने में करेगा, 11 की मल्टीप्लाई 9 से, यानी 99। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसने बोला है ना कि जो शेष कार्य बचा है, इसमें पूरा काम नहीं बोला कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसने बोला है कि हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क एट दिस रेट। तो इस दर से शेष कार्य पूरा करने में, हिंदी में लिखा हुआ है कि शेष कार्य पूरा करने में उसको कितना लगेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर आर 38 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, 31 मेंबर्स इन ग्रुप बी एंड 52 मेंबर्स इन ग्रुप सी। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जो एवरेज अमाउंट है ग्रुप ए बी सी का ये हमें दिया हुआ है, और फिर बोल रहा है कि टोटल एवरेज अमाउंट बता दो कि हर एक मेंबर पर कितना स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ये ग्रुप सी। ग्रुप ए में कितने मेंबर्स है, 38, ग्रुप बी में कितने हैं, 31 और ग्रुप सी में कितने हैं, 52। ए के जितने भी मेंबर्स हैं उसका एवरेज कितना है हमारे पास में, 375, इसका एवरेज कितना है, 309, और फिर इनका कितना है, 298। अब एक मेथड है हमारे पास कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें, इनकी आपस में इनकी मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लाई करें, सबको प्लस करें और उनको डिवाइड कर दें इनके टोटल मेंबर से। तो वो मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा। दूसरा मेथड है हमारे पास डेविएशन की, हम डेविएशन से सॉल्व करें। हम मान लेते हैं कि जो एवरेज है ना वो हमारा कितना है, 309 है, और इस पर हम डेविएशन लगाते हैं। तो इस पर कितना ज़्यादा है, 309 से 375 कितना ज़्यादा है, 375 में से 309 माइनस करके देख लेते हैं। 15 में से 9 जाएगा 6 और ये कितना आएगा हमारे पास में, 6। तो 66 की कमी है 1 पर, तो 38 पर कितने हैं लोग, तो 38 हैं, तो 38 इतना ज़्यादा है। इस पर बात करेंगे तो कोई डेविएशन नहीं है, 0। इसमें बात करते हैं 309 में से अगर हम 298 माइनस करते हैं, 9 में से 8 जाएगा 1 और ये हमारे पास 10 में से 9 जाएगा 1, 11 माइनस 11 की कमी है क्योंकि ये 309 से कम है। 11 की कमी कितने पर, 52 पर। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यू इनकी निकाल लेते हैं दोनों की, कि 66 की 38 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 66 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 और ये 38, तो 8 छिंग 48, 4, 8 छिंग 48 और 4 कितना, 52, 3 छिंग 18 1, 3 छिंग 18 और 1 ये 19, 8, 8 2 10 की 1, 9 5 14 और 1 ये 15 और ये आ जाएगा 2508, और ये भी 2508 भी प्लस के। इसमें बात करते हैं 5 2 की मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ, कैसे करते हैं, 5 2 ऐसे ही लिखा, 5 और 2 को प्लस किया 7 और 5 ऐसे लिख लिया, कितना आया, ये आया हमारे पास में 572, और ये कितने हैं, माइनस के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2508 में से 572 माइनस करेंगे, 572, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 3, और ये 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा हमारे पास में, और ये 1 बचेगा, कितना आया 1936। अब 309 जो है वो हमने माना था, अब ये आया किस में हमारा, प्लस में। अब ये 1936 किस पर है, किस पर ये बटेगा, ये सब में बटेगा, 48 में, 31 में, 52 में। तो 38, 31 और 52 इनको प्लस करते हैं, कितना आएगा, 8 2 10 और 1 11, और 1 चला जाएगा ऊपर, 3 3 9 5 14 और 1 ये कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 और 3 6 6 5 11 और 1 ये 12, 121, 121। तो कितनी बार जाएगा,
अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 121 एकम 121 ठीक है? इसको 193 में से अगर 121 माइनस करते हैं, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में? सॉरी 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, ये बचेगा। तो कितनी बार जाएगा? 121 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 6, तो कितनी बार? 6 बार। तो 309 में 16 प्लस करेंगे, वो हमारा राइट आंसर होगा। कितना आएगा? 325। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, पर वो मेथड काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जाकिर ट्रेवल्स सिटी ए टू सिटी बी, यानी एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, वो ट्रेवल करता है। जाकिर ड्रॉप्स हिज कार एट 3/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, देन ही रीच्ड 45 मिनट्स लेट। फाइंड द टाइम दैट जाकिर वुड हैव बीन टेकन, मतलब अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए से बी जाता है वो। मान लो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 1 थी, अब उसकी स्पीड कितनी है? 3/8, इस स्पीड से चल रहा है। स्पीड का रेशियो है, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 83। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अगर ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम के। तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:8। अब बोल रखा है कि वो 45 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 3/8 की स्पीड से चलता है। तो ये क्या वैल्यू दी हुई है? इनके डिफरेंस की वैल्यू। तो 45 किसकी वैल्यू हो गई? 5 की वैल्यू हमें निकालने कितने की है? हमें निकालने की नॉर्मल स्पीड पे जाए तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 3 यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 9 45, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 बताना है हमें, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, इनकी हमें सक्सेसिव निकालना है। एक फ़ॉर्मूला हो सकता है कि हम सक्सेसिव तीनों के लिए सक्सेसिव लगा लें, तो दूसरा तरीका है रेशियो से सॉल्व कर लें। तो हम इसको रेशियो से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 16% का डिस्काउंट मिला, यानी अगर मार्केट प्राइस 100 था तो उसमें कितना 16 कम हो गया, यानी कितने में मिला? 84 में। फिर बोल रहा है 10%, यानी 100 की चीज़ थी तो कितने में मिली? 90 में मिली। 25% डिस्काउंट, यानी 100 की चीज़ थी तो कितने में मिली? 75 की मिली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और कर सकते हैं 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, ये कितना आएगा हमारे पास में? 100, 1000 आ गया। इसको कर रहे हैं तो 21 से 9 बार कितना हो जाएगा? 189 इंटू 3, तीनों में 27 की 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 26, 2 3 एकम 3 2 5, 567। ठीक है, 1000 में 567 माइनस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है कि कितने का डिस्काउंट मिला। डिफरेंस देखते हैं कितने का आएगा। 10 में से 7 जाएंगे 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4 3 3 और कितने पर ये है? 1000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 43.3%। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 400 गवावास वर बॉट एट 1230 पर 100 एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 880। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पर डोजन ऑफ गवावास। ठीक है, तो प्रति 100 की दर से खरीदे हैं, यानी 100 गवावा का प्राइस कितना है हमारे पास में? 1230 है। अगर हम बात करें हमने कितने खरीदे हैं? 400 गवावा, तो 400 का प्राइस निकालते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 400 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 400, 4 तिया 12 और एक ये 4 दूनी 8 और एक ये 9, 4 एकम 4, 49, 4920। ठीक है, इसके बाद उसने प्रॉफिट कितने का कमाया है? 880 का, ये तो उसका सीपी है। 880 का प्रॉफिट कमाया उसने। 0 8 2 10 1 9 8 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18 और 1 ये इतना 5800 कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। किसका एसपी है ये? किसका एसपी है ये? 400 गवावास का, तो ये लिखेंगे 400 गवावा का, यानी 400 अमरूद का एसपी हो गया। हमसे पूछा गया है पर डोजन, एक डोजन में कितने होते हैं? 12, तो 12 अमरूदों का प्राइस हमसे पूछा है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 और 58 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, 2 3 पंजे 15, 2 17, 174। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विपुल इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एंड विजय इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट per annum. If at the end of 4 years Vijay get 840 more interest than Vipul, then find the rate of interest. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, विपुल ने इतनी धनराशि निवेश की है और विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है, तो हमें क्या बतानी है? रेट ही बतानी है, आर हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल एसआई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, एसआई 1 निकालते हैं सबसे पहले, किसके लिए? विपुल के लिए। विपुल का प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में? 5400। रेट हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है? 4 साल। डिवाइड कर देंगे कितने से? 100 से। 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और ये तो 216 आर, ये कितनी किसकी वैल्यू है? एसआई 1 की। एसआई 2 की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही, लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है विजय का? ये है 94, सो
इंटू रेट हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम इसके लिए भी 4 साल है, डिवाइड कर देंगे 100 से 2 ज़ीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 4 नौम 36 और एक ये कितने हो जाएँगे हमारे पास में 37, 376 आर। फिर हमसे बोला गया है कि इफ एट द एंड ऑफ 4 इयर्स विजय गेट्स 840 मोर इंटरेस्ट, मोर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस दिया हुआ है, किसका डिफरेंस दिया हुआ है, SI2 माइनस SI1 का, कर लिखते हैं SI2 माइनस SI1 का वैल्यू क्या कितनी दी हुई है 840। तो ये भी तो SI2 और SI1 की वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं इनको माइनस करके, 6 में से 6 जाएगा कितना 0, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, इज इक्वल टू 840 और यहाँ पर R भी है, 0 से 0 कैंसिल, कितनी बार जाएगा हमारे पास में R इज इक्वल टू 84 और 16 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आएगा हमारे पास में 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25% ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 3 इट इज डिविजिबल बाय 15, 25 एंड 55। ठीक है, 3 अगर हम माइनस कर दें तो कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल होगा, इन सबसे डिविजिबल होगा, इसका मतलब 15 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को ही उठाते हैं, जैसे 822 को उठा लेते हैं, सबसे छोटा यही दिख रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं इसके सबसे पहले इसका सम ही निकाल लेते हैं, 8 2 10 2 12, 12 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं कितना आ रहा है 9, 3 से मल्टीप्लाई है, और अगर हम इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें से 3 माइनस करते हैं तो 12 में से 3 जाएगा 9, कितना आएगा हमारे पास में 819, पर ये 5 से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आते हैं 831 पर, 831 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास में 828, तो ये 5 से नहीं होगा, कैंसिल। इस पर आते हैं, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, क्या ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 822, 5 से नहीं हो सकता डिवाइड, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करना है। 27 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 3 13, 135 इंटू 3 से 3 एक बार जाएगा, 15 में से 13 जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 135, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 3 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। तो बोला गया है कि 6 जो पाइप है ना वो टंकी को भर देते हैं कितने में, 1 घंटे और 45 मिनट में, तो अगर 3 पाइप है वो कितना टाइम लेंगे, तो 6 पाइप ने कितना काम किया, 1 घंटे 45 मिनट में जो काम किया है उन्होंने, 1 घंटे को किस में चेंज कर लेते हैं हम, इसको चेंज कर लेते हैं हम मिनट्स में, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट, 60 प्लस 45, इतने मिनट में उन्होंने काम किया है, इज इक्वल टू 3 पाइप कितने देर में करेंगे उस काम को, 6 की मल्टीप्लाई 5, 6 और 4 10, ठीक है, इज इक्वल टू 3t, इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 210, इज इक्वल टू t, किसमें चाहिए टाइम, मिनट्स में, मतलब घंटे में कन्वर्ट करना है, ये किस में है, मिनट्स में है, तो 200, ये हमारे पास में 210 है, इसको हमें किसमें 60 से डिवाइड कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 180 मिनट, और ये इसको लिख सकते हैं 30 मिनट करके, लिख सकते हैं ना भाई 210 को इसके इक्वल, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में 3 घंटे और ये 30 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 153, ठीक है, और 3 इसे कितनी बार जाएगा 2 बार, इंटू 18 में से 14 जाएँगे, कितना बचेगा 4, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, तो 153 की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, कितना आया 2, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 49.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज इतना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स। ठीक है, तो 12 नंबर्स का कितना एवरेज दे रखा है 49.5, लिख लेते हैं, 5 नंबर का एवरेज जो क्या है 45 है, जो नेक्स्ट 4 नंबर आएंगे उनका एवरेज कितना है हमारे पास में 53.25, हमसे पूछा क्या है कि जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं उनका एवरेज तुम बता दो, अगर जो सारी की सारी जो 12 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 49.5। अब एक मेथड है हमारे पास बिल्कुल बेसिक से, कैसे करेंगे बेसिक से, 12 इंटू 49.5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लाई फिर 45 के साथ प्लस 4 इंटू 53.25 प्लस 3x, और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू हमें पता है सम अपॉन में नंबर, तो वहाँ से हम ये सब लिख सकते हैं। और एक मेथड है कि हम डेविएशन से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेविएशन से सॉल्व करेंगे
करेंगे तो इसमें डेविएशन निकालते हैं, कितने का डेविएशन है, माइनस है, कमी है तो माइनस लिख देते हैं, कितने की 49.5 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 4.5 और ये कितने पर कमी है, ये 5 पर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी। इस पर देखते हैं कितने का डेविएशन है हमारे पास में, ये प्लस में है डेविएशन इसका, ठीक है। तो 53.25 में से माइनस करना है 49.50 को, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएँगे 7, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 12 में से 9 जाएगा 3 और ये 3.75 कितने पर है, ये 4 पर, ठीक है। 4 पर ये डेविएशन है। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 49.5। अब इनका वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूरे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, तो कितना आएगा 22.5, वो भी माइनस की। इसकी करते हैं तो 3.75 की कितने से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 जाएगा कैरी में, 4 तिया 12 3 15, 15 का आ गया। तो निकालते हैं, ये प्लस में है माइनस में है तो 15 पॉइंट निकालते हैं 0, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, कितने की आई है हमारे पास में 7.5, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 49.5 x इज इक्वल टू, अगर ये यहाँ पर माइनस में आया है तो यहाँ पर किस में आएगा, प्लस में जुड़ेगा। अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। अब ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 7.5, ठीक है। क्योंकि इतने की कमी है ना, इतने की कमी आ गई इन दोनों पर, तो लेके कौन आएगा, एवरेज का मतलब बैलेंस करना, तो लेके कौन आएगा, ये तीनों, इसलिए इनको प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस करते। तो 7.5 कितने पर, 5 4 9 3 12, नहीं 5 4 9 3 12 पर नहीं, ये 3 लेके कौन आएगा, ये जो 7.5 वैल्यू है लेके कौन आएगा, इन पर कमी आ गई तो लेके तो ये आएगा ना 3, तो डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से। करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 49.5 में कितना प्लस करना है 2.5, करते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 52। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 175 एंड 385 लीविंग द रिमाइंडर 4 एंड 5। तो रिमाइंडर देखना है, सबसे पहले एक एक से करके डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले उठाए 21, 21 को देखते हैं कितनी बार जाएगा, 21 से 6 बार करेंगे तो 126, 7 बार करेंगे तो 147, 21 अट्ठे करेंगे तो 168, 21 अट्ठे 168। तो देखते हैं कितना आता है हमारे, 15 में से 8 जाएगा 7, तो 7 रिमाइंडर आ गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 20 से करते हैं तो ये भी रिमाइंडर 4 नहीं करेगा, क्योंकि 175 अगर इसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में, अगर हम 8 से भी करते हैं 20 की तो 160 आएगा, तो 8 से करेंगे 160, रिमाइंडर कितना आया 15, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। उठाते हैं 22 को, 22 को करके देखते हैं 175 और ये 22 पंजे 110, 22 छिके 132, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। देखते हैं 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द टीम ऑफ 20 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज 10 वर्कर्स लीव, हाउ मेनी एडिशनल डेज विल इट टेक फॉर द रिमेनिंग वर्कर टू फिनिश द वर्क। तो बोला गया है कि 20 लोगों की एक टीम है, किसी काम को करने में 15 दिन में लगते हैं। अगर 6 दिन काम करने के बाद जो 10 मजदूर हैं वो चले जाते हैं, तो जो शेष मजदूर है वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो 20 जो लोग थे, हम मान लेते हैं एक पर्सन की जो एफिशिएंसी थी ना वो क्या थी, 1 थी, तो 20 लोगों की क्या हो जाएगी 20, तो टोटल वर्क कितना हुआ 20 इंटू 15, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 300, टोटल वर्क 300। अब बोला गया है 6 दिनों तक काम करने के बाद, यानी इन 20 लोगों ने 6 दिन तक तो काम किया ना, तो 6 दिन में कितना काम किया 20 इंटू 6, 120 ये काम कर गए। अब 320 काम टोटल है, 120 उसमें से हो गया तो बचा कितना, 320 में से 160 घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 180 काम बचा है। अब उस काम को करने कौन वाला है, 10 मजदूर चले गए तो 10 बचे ना, 10 लोग करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, कितने दिन में करेंगे 18 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज 40 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 60, दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें एक पता है बात, 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, पी इंटू आर अपॉन में 100 और पावर में कितना आता है 2, ठीक है। सी आई माइनस एस आई कितना है 44, 40 में से 40 और 60 का डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट भी नहीं पता हमें अपॉन में 100 और स्क्वायर कर देते हैं 20 और यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 10000 इज इक्वल टू पी आर की स्क्वायर। ये पी आर के स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमें पता है एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है भाई। एस आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 40, प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता,
रेट भी नहीं पता, टाइम बता रखा है 2 साल, 0, 0। 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 0, तो ये हमारे पास में पीआर की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ठीक है, यहाँ से पीआर की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 10000 इज इक्वल टू पीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू आर। यहाँ से रेट निकाल सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ से 2 से जाएगा कितनी बार, एक बार। रेट कितनी आ गई हमारे पास में 100। ठीक है, अब रेट 100 आ गई तो प्रिंसिपल आसानी से निकाल सकते हैं, 20000 और ये लिखेंगे 2000, और ये डिवाइडेड बाय कितने से 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया प्रिंसिपल 20। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 15 मैंगोज आर बॉट फॉर 250 एंड 9 मैंगोज आर बॉट फॉर 200। इफ ऑल द मैंगोज आर सोल्ड एट 240 पर डोजन, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। तो 15 आम जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं 250 में, 9 आम कितने में खरीदे हैं 200 में, तो टोटल पैसे कितने लगे 0 5 450। तो 24 आम मैंने कितने खरीदे हैं 450 रुपए में खरीद लिए। फिर बोला गया है यदि यदि सभी आम को मैं 240 प्रति दर्जन की दर से बेच दूं, 240 प्रति दर्जन का मतलब यानी 12 आम 240 में बेचूं, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल सेम करने होंगे, यानी 24 आम अगर खरीदे हैं तो मैं 24 आम ही बेचूं भी। प्रॉफिट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, कितना हो जाएगा 24 आम कितने में बेचे हैं मैंने 480 में, 480 में मैंने ये बेच दिए। इसके बाद कितने का हमें फायदा हुआ है, 450 में खरीदे थे 480 में बेच दिए, 30 का फायदा हुआ। और डिवाइड कितने से करेंगे, जितने में खरीदे थे 450, और डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 30 और ये 45, ये कितना आएगा 20/3। इसकी वैल्यू का सॉल्व करेंगे, 3 छिंग 18, कितने बचेंगे हमारे पास में 2, फिर 3 छिंग 18 तो 6.67%। तो ऑप्शन नंबर 2 के करीब आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।